शुरू करते भैया आज की क्लास को। आज की क्लास आपकी प्रश्नावली 9A के क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू होती है और आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। इसके बाद में आपकी इसमें एक ही प्रश्नावली है। प्रश्नावली तो दो हैं, वो विकल्पी है। ऑब्जेक्टिव वो आपको स्वयं करनी है और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो आप जरूर बताएं, हम आपको उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देंगे। तो घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं क्या हमसे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है। सुनिए जरा ध्यान से, और जब भी क्लास को अटेंड करें तो आप अपनी कॉपी पेन और किताब साथ लेकर जरूर बैठें, जिससे आप हमारे क्वेश्चन को नोट करते रहें। और हम क्वेश्चन को भैया बोर्ड पर नोट नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और दिक्कत आपको कोई नहीं आने वाली है किसी भी प्रकार की। ठीक है भैया, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक हवाई जहाज 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य, यानी कि हवाई जहाज पर मनुष्य क्या है, स्थित है। हवाई जहाज पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। भैया आपको पता है ना, ऊपर से जब नीचे की तरफ देखा जाता है तो हमेशा अवनमन कोण बनता है। तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको। ठीक भैया, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद में फिर आप क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और बड़े अच्छे ढंग से समझिए, आप आसानी से समझ में आएगा, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हवाई जहाज जो है आपका 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो आप मान लीजिए तो ये हो गई 1000 मीटर की ऊंचाई, इस पर जो हवाई जहाज आपका उड़ रहा है, पहली चीज। अब वैसे डायरेक्शन होती है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण हम लोग दिखाते हैं तो ऊपर नीचे दिखाते हैं। ठीक भैया, अब यहाँ हमको ऊपर नीचे तो नहीं दिखाएंगे, तो नीचे ही दिखा देंगे, हमें अपनी समस्या को हल करना है। ठीक है, चलिए तो समझो आप, हवाई जहाज पर स्थित मनुष्य 1000 मीटर पर हवाई जहाज उड़ रहा है और इससे हवाई जहाज पर एक मनुष्य है, तो वो मनुष्य क्या करता है, उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो आप समझो, ध्यान देना, तो उत्तर की ओर वो क्या करता है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर ऊपर से नीचे की ओर देखता है। तो इधर हो गई शत्रु की पनडुब्बी, इधर क्या हो गई, शत्रु की पनडुब्बी। यहाँ क्या है, शत्रु की पनडुब्बी। ध्यान दो भैया, इधर है शत्रु की पनडुब्बी, वो कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। ठीक भैया, कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर। और दक्षिण की ओर, और दक्षिण की ओर एक युद्धपोत है। क्या है, युद्धपोत, वो कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है। और जो हवाई जहाज पर मनुष्य स्थित है वो दोनों तरफ देखता है, यानी कि इधर उसने क्या देखा, युद्धपोत देखा है, युद्धपोत। ठीक है भैया, अब इधर क्या नाम दे दो, ए, इसको कह दो बी, इसको कह दो सी, इसको कह दो डी। तो हमने ये मान लिया कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर आपका ये हवाई जहाज उड़ रहा है। यहाँ पर हवाई जहाज में कोई मनुष्य स्थित है, वो उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है तथा दक्षिण की ओर 45 डिग्री के अवनमन कोण पर एक युद्धपोत देखता है। ठीक है भैया, तो बताइए शत्रु की पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो पूछा गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो पूछा गया भाई हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक, थोड़ा ऊपर दिखा दो, ये हम मान लेते हैं x मीटर। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी को कितनी हमने मान ली, x मीटर मान ली। ठीक है भैया, अब अपनी समस्या को हल करने के लिए एक त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज इधर है, तो
इसका आधार कोई मान लो, इसका आधार इतना मान लो a मीटर, तो जिसका आधार a मानोगे टोटल x है, तो इतना कितना हो जाएगा आपका x माइनस a मीटर। ये भी बात क्लियर हो गई है ना भैया। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले लिख देंगे दिया है, समझ में आ गया ना फिगर, दिया है हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई भैया देखो कितनी है, 1000 मीटर। हवाई जहाज की ऊंचाई जो है वो 1000 मीटर है। हमसे पूछा क्या है, पनडुब्बी और शत्रु का जो युद्धपोत है, पनडुब्बी और युद्धपोत है, उसके बीच की दूरी पूछी गई है। तो जो पूछा गया वही मान लेंगे, माना पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, के बीच की दूरी x मीटर है। ये हमने मान ली है, माना पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। जब ये x है, ये भी मेरा माना में ही आ जाएगा, अपनी समस्या को हल करने के लिए इतने को हमने b माना है, यानी कि BD बराबर आप लिख सकते हैं, BD बराबर हमने क्या लिया है, a मीटर, तथा इधर वाला DC बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, DC बराबर x माइनस a मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो क्वेश्चन मेरा कह रहा था, तो उसकी सारे शर्तें मैंने कंप्लीट कर ली। अब मेरा काम बचा है क्वेश्चन को हल करना है। एक बार फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक हवाई जहाज 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हवाई जहाज पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है तथा दक्षिण की ओर 45 डिग्री के अवनमन कोण पर क्या देखता है, एक युद्धपोत देखता है। तो बताइए युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी है। ये हमसे क्वेश्चन जो कहा था उसी के अनुसार हमने क्या बना दिया, डायग्राम बना के कंप्लीट कर दिया। अब आप समझो, अवनमन कोण है, वास्तविक स्थिति ये होगी इसकी, समझ लो, वो भी आपको समझा दें। वास्तविक स्थिति इसकी क्या होगी, ये इस तरीके से होगी इसकी वास्तविक स्थिति। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया है कि हम अपनी समस्या को हल करने के लिए क्या करते हैं, अवनमन को भी उन्नयन के रूप में बना लेते। यहाँ पर आपका क्या है, हवाई जहाज है, हवाई जहाज। अब तो समझ में आया होगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग हल करते हैं। तो दो त्रिभुज हैं, पहले एक ये है, ये के किसी को भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ADB में हल। देखो समकोण त्रिभुज ADB में tan थीटा, पता ना हर बार वही लगा के डायरेक्ट रखो थीटा, tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर लंब, लंब आपका कितना है 1000। चित्र में देखो 1000 बटे लंब बटे आधार, आधार हमने कितना माना है a, tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 1000 बटे a, एक का इधर कर दो गुणा, तो a का 1 में a और 1000 में √3 का, तो 1000 √3, इसको समीकरण दे दो 1। इतनी बात क्लियर हो गई ना भैया। अब क्या करते हैं जरा समझिए। अब त्रिभुज ले लेते हैं ADC, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में, यहां से भैया क्या करेंगे जरा समझो आप। इसके बाद में आपको यहां से नोट कर लेना है। तो समकोण त्रिभुज ADC में, इसमें वही लगा दो tan थीटा। इसके बाद में आपको यहां से निकला tan थीटा, थीटा आप कितना भैया 45 डिग्री बराबर लंब, लंब आपका 1000 रहेगा बटे आधार कितना x माइनस है ना। इतना DC यूज करना, DC जो दिखाए हैं कितना दिखाए हैं
x माइनस tan 45 मान 1000 बटे x माइनस ए। अब x माइनस ए का गुणा कर देंगे 1 में, तो x माइनस ए बराबर हो गया 1000। हो गया भैया, इसको समीकरण दे दो 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से आप जरा समझो, जितना फिगर में कहा था, क्वेश्चन ने कहा था, उसके अकॉर्डिंग पूरा हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, वो डायग्राम को बना दिया। डायग्राम को बनाने के बाद में उसके अनुसार क्वेश्चन को पूरा हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। अब मेरी सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है, तो हम लोग डायग्राम को की जगह कम है, डायग्राम को हटा देते हैं, डायग्राम की जरूरत खत्म हो गई। बस आपको ये चाहिए, जो हमने हवाई जहाज, वो क्या पनडुब्बी और पेड़ के बीच की दूरी 1 मीटर मानी है, तुमको x का मान चाहिए है, तो हम लोग इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, x का मान मेरा आ जाएगा। तो डायग्राम की जरूरत खत्म हो गई। आप डायग्राम को बना लीजिएगा, हम डायग्राम को हटा देते हैं। ठीक है भैया, तो समझो आप जरा ध्यान से, डायग्राम की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। अब समझो आप, तो क्या लिखें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है भैया, समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो, इसके बाद में आप यहां से नोट कर लीजिएगा ऊपर से, तो एक ही जगह लिख देंगे 1000√3, जो क्या हो जाएगा, x माइनस 1000√3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1000। इस 1000 को उठा के इधर भेज देंगे, इधर ऋणात्मक है, इधर हो जाएगा धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव है तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 1000 और प्लस 1000√3। यहां से क्या करें, 1000 कर दो कॉमन, 1000 ब्रैकेट में √3 पहले लिख लो, यानी से 1 प्लस √3 मीटर ऊंचाई पर जो है आपका हवाई जहाज उड़ रहा है। इस प्रकार से आंसर आपका हो गया। ठीक है भैया, पूरा क्वेश्चन लगता बड़ा आसान है। यदि आप क्या करते हैं, डायग्राम को बना लेते हैं, जो मेरा चित्र बनता है उसको बना लेते हैं। चित्र को बनाने के बाद सवाल इतना आसान होता है। अब आपने पढ़ा है, हर क्वेश्चन में tan थीटा लगा के आप भी तंग आ गए, उसके अलावा कुछ लगता ही नहीं। 1-2 क्वेश्चन ना के बराबर ऐसे हो सकते हैं जिनमें tan को छोड़कर कुछ और लगता है, नहीं तो सब में tan ही लगना है। आया ना भैया, अब सब में जिसमें 2 मेरे पास त्रिभुज बन जाते हैं ना, तो उसमें 2 ही समीकरण बनते हैं, दोनों हल कर दो, चाहिए वो आ जाता है। क्लियर हो गया ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर, अब आपको कोई भी बैठ लगता है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं आती है भैया, तो रिकॉर्डेड क्लास जो भी वीडियोस पढ़ते हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और हम लोग डॉक्टर मनोरे की किताब से गणित को पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास जिस भी राइटर की किताब है, वहां से भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर भेजिएगा, कमेंट करके बताएं, हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देंगे। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, देखो भैया, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, बात समझ रहा था, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण की बात करें तो आप समझ लीजिए, हमसे कोटि पूरक की बात करता है। पूरक की बात करें तो आपसे किसकी बात करता है, कोटि पूरक। कोटि पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, जब 2 कोणों को जोड़ने पर हमको योग 90 अंश मिलता है, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, कोटि पूरक कोण होते हैं। ठीक भैया, याद रखिएगा इनको। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो एक मीनार, एक मेरे पास क्या है, मीनार। ध्यान से देखो पहले फिगर को, जे हो गई मीनार, और मीनार के आधार से भैया देखो, मीनार के आधार से एक बिंदु है 4 मीटर, दूसरा बिंदु है 9 मीटर की दूरी पर। तो जे मीनार हो गई, उससे एक बिंदु मान लिया ये 4 मीटर है, दूसरा बिंदु आपका 9 मीटर है।
ये तो क्वेश्चन का है। मीनार के आधार से एक सरल मतलब सीधी रेखा, सरल का मतलब क्या हुआ, सीधी रेखा। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 1.4 मीटर दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, और आधार से दूसरा बिंदु कितने मीटर दूरी पर है, 9 मीटर। बस बात यही समझनी है। अगर ये नहीं समझ पाए तो गलत हो जाएगा। क्या आप पता क्या करेंगे गलती यहाँ पर, इतना 4 मान लिया, इसके आगे 9 मान लेंगे, ऐसा नहीं करना। ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। हमें दोनों दूरियां, दोनों बिंदु लेने को कहाँ से लेने हैं, मीनार के आधार से। पहला बिंदु मीनार के आधार से कितनी दूरी पर, 4 मीटर। दूसरा बिंदु मीनार के आधार से ही कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, 9 मीटर दूरी पर। बात समझ में आई ना भैया, इस तरीके लिख दीजिएगा। दूसरा बिंदु जो है मीनार के आधार से 9 मीटर दूरी पर। क्लियर हो गया। तुमसे क्या कहता है, उन्नयन कोण पूरक है। उन्नयन कोण कैसे हैं, पूरक। पूरक का मतलब आपको बता दिया। केवल पूरक की बात करें तो आप समझ लीजिएगा हमसे पूरक की बात कर रहा है। ठीक भैया। अब ऐसी स्थिति में हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपसे पूरक कोणों की बात करें तो उसमें एक कोई थीटा मान लेते हैं और दूसरा 90 माइनस थीटा मान लेते हैं। ये बात आपको दिमाग में घुसा के रखनी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, सुनिए। तो हमने आपको क्या बताया, जब दो कोणों का योग कितना हो जाता है, 90 अंश, तो वो कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक कहलाते हैं। इनको दोनों को जोड़ोगे तो ये थीटा माइनस होगा, ये थीटा प्लस होगा, प्लस माइनस थीटा कैंसिल हो गया, कितना रह जाएगा, 90 डिग्री रह जाएगा। क्लियर हो गया ना। ठीक है भैया। तो हमसे क्या कहा लास्ट में, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी कि ये मीनार की ऊंचाई जो है ये वो हमको सिद्ध करनी है। कितनी, 6 मीटर। ध्यान से सुनो, ये हमको 6 मीटर सिद्ध करनी है। ठीक भैया। तो हमने दिखा दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एच मान लेंगे। इतनी क्या है, एच मीटर। तो एच बराबर कितना सिद्ध करना पड़ेगा, 6 मीटर। इसको कह दो ए, इसको कह दो बी, इसको कह दो सी, इसको कह दो डी। तो देखो भैया, पहले तो लिख लो दिया है, दिया है मीनार के आधार से पहले बिंदु की दूरी, मीनार के आधार से पहले बिंदु की दूरी, पहले बिंदु की दूरी, मीनार के आधार से पहले बिंदु की दूरी। तो भैया मीनार के आधार से पहले बिंदु की दूरी कितनी है मेरे पास, 4 मीटर। ठीक है। तथा मीनार के आधार से दूसरे बिंदु की दूरी कितनी है, मीनार के आधार से दूसरे बिंदु की दूरी कितनी है आपकी, 9 मीटर। ठीक है भैया। अब सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच बराबर 6 मीटर। ये आपका आंसर लाना है। ठीक है भैया, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो इसका हल बड़ा आसान है। तो हमने यहाँ एच लिख दिया है, तो यही हमको एच का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। सवाल मेरा सिद्ध हो जाएगा। चलिए भैया देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, नियम आपको पता है। सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, थीटा पहले थीटा ही है ना भैया। लंब बटे आधार, लंब कितना है, एच बटे आधार कितना है
9। पूरा लोगे तो 9 आएगा। समझना ये है, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए ये सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक, ये मेरी गारंटी है आपको 100% समझ में आएगा। इसको दे दो समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABD में लगा दीजिए tan थीटा। अब थीटा कितना है भैया, देखो ध्यान से, अब थीटा कितना है, थीटा है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, भैया ना, बराबर लंब कितना है h बटे आधार कितना है, केवल 4। अब आप समझेंगे यहां से थोड़ा सा, इसके बाद यहां से नोट कर लेना है tan 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के सूत्र हमने आपको करवाए हैं, जितने भी 90 माइनस थीटा में थे वो सारे करवाए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में उतने यूज होते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, बराबर हो जाएगा h बटे 4। इसको समीकरण दे दो 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप सोचोगे भैया इसमें tan कोट खत्म ही नहीं हुआ, भाई अभी तक जितने क्वेश्चन लगाए उनमें मान रख देते थे, बाद में समीकरण को हल करते थे, x या y जो भी मान उनसे पूछता था वो निकल कर आ जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं tan और कोट एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो अगर हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो tan कोट मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है भैया, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, तो जब गुणा करोगे तो लेफ्ट का लेफ्ट के साथ गुणा, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा, राइट का राइट में, मतलब दाएं पक्ष का दाएं पक्ष के साथ, तो h बटे 9 गुणे h बटे 4। अब समझो tan को लिख सकते हैं 1/cot, दोनों में से किसी को बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/cot थीटा इंटू कोट चल ही रहा है, ऐसे बदल सकते हो, tan को साइन कोस और कोट कोस बटे साइन लिख के तब काट सकते हो, जैसा तुम्हारा मन आए वैसे काट दो। h का h में गुणा करोगे, आधार समान होने पर गुणा में घातें ही जुड़ जाती हैं, नीचे 9 चौको 36, कोट से कोट कैंसिल, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा h स्क्वायर बटे 36। इसके बाद में थोड़ा सा बचा हुआ फिगर हटा दें, आवश्यकता खत्म हो गई, फिगर की आवश्यकता खत्म हो गई। हमको h बराबर कितना सिद्ध करना है वो हमने लिख रखा है 6 मीटर, तो वही याद आएगा आपका। तो कितना बन गया, 1 बराबर h स्क्वायर बटे 36। इसके बाद यहाँ से देख लीजिए 36 का गुणा 1 में हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर है इधर भेजोगे स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब वर्गमूल। तो हमको 36 का क्या चाहिए, वर्गमूल। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 मीटर। देखो यही सिद्ध करना था, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, लिख दो इति सिद्ध्यम। ठीक है भैया, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 मेरा खत्म होता हुआ। आप दोनों क्वेश्चनों को देखने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि भैया कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आती है या आए तो आप जरूर बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।